वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चार ऑप्शन वाले क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है ये, फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड इन एयर इज। तो यहां पे मीडियम के बारे में बताया कि मीडियम है एयर, इसका मतलब बढ़िया बात है, चंगा है। यूनिट पॉजिटिव, यूनिट का मतलब है मैग्नीट्यूड 1 और पॉजिटिव उसका नेचर डिफाइन कर रहा है कि वो पॉजिटिव टाइप का चार्ज है। 1 कूलम यूनिट जो है उसका क्या है, यूनिट उसका मैग्नीट्यूड है। तो फ्लक्स बताना है कितना आएगा। तो ये हमारे पास है एक पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 कूलम, यहां पे मैं मान लेता हूं, और एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस यहां पे मैं मान लेता हूं रैंडम शेप का। ये एक गॉसियन सरफेस है, ये एक गॉसियन सरफेस है। तो यहां से फील्ड लाइंस जो हैं ऐसे निकल रही होंगी, फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी, और हमें ये निकलने वाली फील्ड लाइंस का ही बताना है कि कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो हम जानते हैं कि एक क्लोज्ड सरफेस से, इस क्लोज सरफेस से जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी उतनी ही फील्ड लाइंस इस चार्ज से बाहर निकल के एयर में गई होंगी। तो इसका मतलब ये जो फ्लक्स है इस क्लोज्ड सरफेस की वजह से, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, तो किसके बराबर होता है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है, इनसाइड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ मैंने आपको लिख के बताया है, इसे कहते हैं गॉस लॉ। यहाँ पे गॉस लॉ लगाने पर आपको आंसर कितना मिल जाएगा, Q which is 1 कूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मिल जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आंसर। फाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट की पावर -1, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है, जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा। ठीक है बच्चों, और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं, ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में, तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ। ठीक है ना, 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है। ठीक है ना, ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को, यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60 और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने का। ठीक है बच्चों, और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है ना, 10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है ना, किस तरीके से, अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है, तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है, वो आपको मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके। ठीक है, तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से, इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है। मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है, 17 नवंबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच। ठीक है ना, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है ना, 17 नवंबर से
ठीक है ना। 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे वो सब लोग इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे, ठीक है बच्चों। और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट। ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का, ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए इसमें iPad मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है और ये JBL के हेडफोन्स हैं और Amazon के वाउचर्स हैं, ठीक है बच्चों। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास कुछ ऐसा, A charge cube is placed at the point of intersection of body diagonals of a cube। तो क्यूब के बारे में सब जानते हैं, सबने सॉलिड स्टेट पढ़ा है केमिस्ट्री में चैप्टर, और वहां पे ये रहा क्यूब बनाए होंगे ढेर सारे, ये रहा क्यूब, ये क्यूब है। और क्यूब के बॉडी डायगोनल्स का मतलब है कि ये वाला कॉर्नर और सबसे फार्देस्ट कॉर्नर को ज्वाइन करने वाला लाइन, दिस इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल, और एक ये वाला कॉर्नर और एक ये वाला कॉर्नर, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन। ये हो गए हमारे दो बॉडी डायगोनल, ठीक है। दो और बना सकते हैं, यहां से यहां का और यहां से यहां का, ठीक है। वो एक ही पॉइंट पर काटते हैं जिसको कहा जाता है बॉडी सेंटर। इसको क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर इसे कहा जाता है, बॉडी सेंटर। यहां पे थोड़ा सा घुमा के बोल दिया है कि डायगोनल्स, बॉडी डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, यहां पे चार्ज रखा हुआ है, चार्ज क्यू। तो यहां पे हम बना देते हैं चार्ज क्यू। तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कितना होगा थ्रू एनी वन ऑफ इट्स फेस, यानी कि कोई भी एक फेस के बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि कितना फ्लक्स पास होने वाला है। तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि चार्ज जिस जगह रखा है वहां पर क्या सिमेट्री बन रही है, फ्लक्स में क्या सिमेट्री है। तो हम यहां पे कह सकते हैं बिकॉज ये इसका बॉडी सेंटर है क्यूब का, तो इसका मतलब जितने भी फेसेस हैं, यहां पर 6 फेसेस हैं, उन 6 फेसेस से इस चार्ज का ओरिएंटेशन, चार्ज का जो प्लेसमेंट है वो एक जैसा है। यहां से भी a/2 डिस्टेंस पे, इस फेस से भी a/2 डिस्टेंस पे, इस फेस से भी a/2 डिस्टेंस से, इस फेस से भी a/2 डिस्टेंस पे ये चार्ज रखा है। और सबका जो सेंटर है फेस का उसके जस्ट नीचे है, फेस सेंटर के जस्ट ऊपर, फेस सेंटर के जस्ट राइट में, फेस सेंटर के जस्ट लेफ्ट में, फेस सेंटर के जस्ट पीछे, फेस सेंटर के जस्ट आगे। इसका मतलब ये सिमेट्रिक तरीके से चार्ज रखा हुआ है। तो फील्ड लाइंस जो यहां से बाहर निकलेंगी वो इन सारे फेसेस से एक समान तरीके से निकलेंगी, ठीक है। यदि सब कुछ समान है तो फ्लक्स इन 6 फेसेस से एक समान निकलने वाला है। तो यहां पे मैं इतना कंक्लूड कर सकता हूं कि जो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स विल पास थ्रू एवरी फेस, थ्रू एवरी फेस, एवरी फेस, एवरी फेस इक्वली। तो हमें यदि टोटल फ्लक्स मिल जाए तो मैं इसके 6 इक्वल टुकड़े कर सकता हूं और किसी भी एक टुकड़ा जो है वो एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स होगा, वही हमारा आंसर होगा। अब फ्लक्स कैसे निकालें टोटल? तो हम इतना जानते हैं कि यदि क्लोज्ड एक सरफेस के अंदर चार्ज को पैक कर दिया जाए तो टोटल फ्लक्स होगा Qn/ε0। जो क्लोज्ड सरफेस है उसका शेप मैटर नहीं करेगा। तो यहां पे देखिए, यदि मैं एक क्लोज्ड सरफेस बना देता हूं बिल्कुल क्यूब की शेप में, क्यूब की शेप में मैं एक क्लोज्ड सरफेस बना रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। और ये हमारा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, ठीक है। तो एक मैंने इमेजिनरी सरफेस बनाया क्यूब की शेप का,
और उसे गॉसियन सरफेस कह सकते हैं। ये क्लोज शेप है तो इस पूरी शेप की वजह से जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, अंदर चार्ज है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी एक फेज के द्वारा हमें पता है कि 1/6 1/6 पोर्शन जो है वो फेज, हर एक फेज से फ्लक्स पास होगा। तो मैं फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी फेज, एनी वन फेज विल बी इक्वल टू 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स विच इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा आंसर आ जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो आंसर मैच करिए कि Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें। सवाल है हमारे पास कुछ ऐसा, पढ़िए ध्यान से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन, ये बिल्कुल गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। गॉस लॉ में क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, गॉसियन क्यों है, बिकॉज गॉस ने बताया तो अपना नाम रख दिया गॉसियन सरफेस, किसी और ने बनाया होता तो अपना नाम रख देता। तो गॉसियन सरफेस क्लोज्ड है तो उससे पास होने वाला जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इन का मतलब होता है कि जितने भी चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर है उनका एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव है तो प्लस साइन के साथ लिखिए, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन के साथ लिखिए, ठीक है। प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए हमें उनको जोड़ना है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि दिस इज एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस present inside the closed surface, the closed imaginary surface, closed imaginary surface जिसे गॉसियन सरफेस कहा जाता है, जिसे गॉसियन सरफेस कहा जाता है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। जब कोई चीज आपको नहीं आती है और हम बता रहे हैं तो आपको तुरंत लिखना चाहिए अपनी कॉपी में। यदि आपको गॉस लॉ अभी तक याद नहीं था तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पेपर में भी आपको याद नहीं होगा, आप उल्टा छुल्टा कुछ लिख के आओगे और आपका सवाल गलत हो जाएगा। लिखोगे तो नहीं, आंसर निकालोगे ऑब्जेक्टिव में, लेकिन फिर भी गलत हो सकता है क्योंकि गॉस लॉ यदि आपने गलत लिख लिया तो आपको समझना जरूरी है और ये लिखना जरूरी है, बिकॉज ये याद होगा तभी आप सवालों को कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो लिख लीजिए कॉपी में कि यार ये चीज मुझे नहीं आती है, मैं इसे लिख लेता हूँ। एग्जाम के टाइम पे इन्हीं चीजों को आपको रिवाइज करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं कि नेट चार्ज इनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक बात है कि ये नेट चार्ज हो गया और ये परमिटिविटी हो गई फ्री स्पेस की, तो ये ए ऑप्शन ठीक लग रहा है। बी ऑप्शन में दिया है कि नेट चार्ज इनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे गड़बड़ कर दी है कि साइज ऑफ गॉसियन सरफेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइज शेप कैसा भी हो उस गॉसियन सरफेस से कोई असर नहीं पड़ेगा इन बातों का। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन की बात करें, नेट चार्ज एनक्लोज्ड ओनली, नहीं, सिर्फ नेट चार्ज से नहीं बल्कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे भी डिपेंड करता है। नीचे डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ओनली, नहीं। दोनों बातों में डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स चार्ज पर भी, नेट चार्ज पर भी और परमिटिविटी पर भी। इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल है हमारे पास कि एक पॉइंट चार्ज है +10 माइक्रोकूलम का is at a distance of 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter। तो 10 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और उस स्क्वायर से 5 सेंटीमीटर उसके सेंटर से ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखाया हुआ है, मैं आपको और एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं। तो यहाँ पे एक फेस है हमारे पास, स्क्वायर शेप का फेस है और उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर ऊपर चार्ज रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर, और चार्ज का मैग्नीट्यूड है +10 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। इस स्क्वायर के द्वारा पास होने वाला टोटल फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है। ये फीड लाइंस इस पॉइंट चार्ज से, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से फीड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी, ठीक है, ऐसे फीड लाइंस यहां से निकल रही होंगी। अब मैं एक इमेजिनरी कंस्ट्रक्शन यहां पे कर रहा हूं, एक इमेजिनरी कंस्ट्रक्शन यहां पे कर रहा हूं जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, जो ये है कि मैं 5 सेंटीमीटर ऊपर एक फेस और बना देता हूं,
अलग कलर से बनाते हैं। 5 सेंटीमीटर दूर ऊपर मैंने एक फेस बनाया, 5 सेंटीमीटर इधर मैंने एक फेस और बनाया, 5 सेंटीमीटर इधर मैंने एक फेस और बनाया, और 5 सेंटीमीटर दूर मैंने एक फेस पीछे बनाया जो ये रहा। ठीक है, ये वाला से। तो यहां पे टोटल मैंने 5 फेसेस और बना दिए हैं जो इस चार्ज से सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं एज दिस फेस। ठीक है, एज दिस फेस। तो मैं ये कह सकता हूं यहां सिमेट्री से कि जो फ्लक्स इससे पास होगा वही फ्लक्स इससे पास होगा, वही फ्लक्स इससे पास होगा, वही फ्लक्स इससे पास होगा, वही फ्लक्स इससे और वही फ्लक्स इससे। तो 6 हम जानते हैं, ये सवाल ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 सवाल पहले सवाल किया था। ये बॉडी सेंटर पे यदि चार्ज रखा है, क्यूब के बॉडी सेंटर पे चार्ज रखा है, तो इक्वल फ्लक्स पास होता है इन 6 फेसेस से और उसकी वैल्यू हमें मिलती है Q/6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये फ्लक्स हमें मिलता है किसी भी एक फेस से। ठीक है, चार्ज की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, 10 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 6 × एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.8 × 10⁻⁻12। सॉल्व कर लीजिए, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10⁻⁻12 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+6 बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 6 × 88। ये कितना आ जाएगा? 6 48 8 4 48 52 528 इंटू 10⁻6। तो काम करते हैं, एक जीरो और ले लेते हैं, इससे एक जीरो और ले लेते हैं, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाय 528 और यहाँ पे मिल जाएगा 10⁵। देखिए यदि ये 500 होता तो हमें आंसर 2 मिल जाता, 500 दूनी 1000, लेकिन ये 528 से ज्यादा है तो हमें आंसर 2 से कम मिलेगा। तो यहाँ पे लगभग 2 से कम एक क्वांटिटी 1.9 समथिंग 1.89 समथिंग इंटू 10⁵ आपको आंसर मिलने वाला है फ्लक्स का। तो चेक कर लीजिए ऐसा मिलता जुलता आंसर कौन सा है। सो यहाँ पे 10⁵ ऑर्डर जो है वो इसमें आ रहा है, बाकी सब में नहीं आ रहा, और यहाँ पे जो क्वांटिटी है 2 से कम है, तो यही हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन आप टिक कर दीजिए। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने अंदाजा लगा लिया यार ये जो है ये 2 से थोड़ा सा कम आने वाला है और यहाँ पे 10⁵ आएगा। ऑप्शन हमने पहचान लिया, आंसर हमारा आ गया। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, ऑप्शन नहीं मतलब पार्ट है इसके। तो इनमें आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। और यदि हम ऑप्शंस देखें कि फिगर 4th is the largest, figure 3rd is the least, figure 2nd is same as figure 3rd but smaller, तो बेसिकली हमें ऑर्डर बताना है, मैग्नीट्यूड बताने हैं कि किसमें ज्यादा फ्लक्स पास होगा, किसमें कम फ्लक्स पास होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये भी एक क्लोज्ड सरफेस है। कैसा सरफेस है? एक क्लोज्ड सरफेस है। ये भी एक क्लोज्ड सरफेस है, ये भी एक क्लोज्ड सरफेस है, ये भी एक क्लोज्ड सरफेस है। और क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो होता है वो डिपेंड करता है कि इनसाइड टोटल चार्ज कितना है, और जो है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो Q in डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है फ्लक्स। तो इस सरफेस के अंदर भी चार्ज है +Q, इस सरफेस के अंदर चार्ज है +Q, इस सरफेस के अंदर चार्ज है +Q, इस सरफेस के अंदर चार्ज है +Q। चार्ज +Q होना चाहिए, चार्ज कैसा भी हो, शेप कैसा भी हो गॉसियन सरफेस का, इट डज नॉट मैटर। ये टोटल चार्ज का मैग्नीट्यूड और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है। तो मैं कह सकता हूं बिकॉज चार्ज सबके अंदर सेम है, सबके सब क्लोज सरफेस हैं, तो फ्लक्स भी सब में बराबर होने वाला है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया है कि फ्लक्स विल बी द सेम फॉर ऑल 4 ऑप्शंस, 4 केसेस। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास डी। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें। सवाल है हमारे पास ऐसा, 8 dipoles of charges of magnitude E are placed inside a cube. The total electric flux coming out of the cube will be equal to. तो यहां पे हमारे पास एक क्यूब है और क्यूब के अंदर 8 डाइपोल्स हैं। डाइपोल्स सब जानते हैं, डाइपोल्स, डाइपोल्स, पोल्स का मतलब चार्ज और डाई का मतलब 2, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 2 चार्जेस एक शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे हों, इस पूरे सिस्टम को डाइपोल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 डाइपोल हैं, यानी कि 8 तो पॉजिटिव चार्ज हैं और 8 ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है,
तो यदि हम एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं बिल्कुल क्यूब की शेप का, बिल्कुल क्यूब की शेप का यदि मैं गॉसियन सरफेस मान लेता हूं यहाँ पे इन चार्जेस को इनक्लोज करता हुआ, तो मैं टोटल फ्लक्स उस क्लोज सरफेस की वजह से लिख सकता हूं कि टोटल चार्ज कितना है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना है 8 इंटू प्लस ई, 8 इंटू प्लस ई प्लस 8 इंटू माइनस ई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल चार्ज हो गया हमारे पास 0, तो फ्लक्स भी कितना पास होगा, 0 के बराबर फ्लक्स पास होगा। फ्लक्स डिपेंड करता है चार्ज कितना है उसके अंदर, तो आंसर विल बी इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास कि टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हैं हमारे पास और वो पैरेलल रखे हुए हैं, प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा आर प्लेस्ड विद अ सेपरेशन डिस्टेंस आर इन फ्री स्पेस। मीडियम बताया है कि ये वैक्यूम की बात कर रहे हैं। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस इज इक्वल टू। तो यहां पे देखिए हमारे पास एक लाइन चार्ज है जिसपे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। एक हमारे पास दूसरा लाइन चार्ज है जिसका चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्डा के बराबर, ठीक है, माइनस लैम्डा के बराबर है चार्ज डेंसिटी। इनके बीच का सेपरेशन आपको दिया हुआ है r के बराबर है। तो एक मिड पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है कितना होगा। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं कि जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उस पॉइंट से आप इन वायर्स पर परपेंडिकुलर डालिए, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस वायर से दूर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, और ये नेगेटिव चार्ज है तो वायर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अलोंग द परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E2। और मैग्नीट्यूड आपको याद होना चाहिए, किसी भी एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो भी है r। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैं लिख सकता हूं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है। यह आ जाएगा हमारे पास 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r बाई 2, यहाँ आ जाएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r बाई 2। तो ये आपको मिल जाएगा 2 और 2 ये हो गया 4 और 4 8 टाइम्स k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। ये आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा एट द मिड पॉइंट, 8k लैम्डा डिवाइडेड बाय r, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा सही है। अच्छा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में दिया है तो k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, तो आपको मिल जाएगा 8 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। 4 से गया 2 बार, सो 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट r, 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ कि दो प्लेट्स हैं हमारे पास, each having an area A and kept parallel to each other at a short distance d। तो एक करेक्शन यहाँ पे मैं करना चाहता हूं कि ये जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स का नेचर दिया होना चाहिए। तो इस सवाल में, पर्टिकुलर सवाल में, ये मेटल प्लेट्स दिया हुआ है, ठीक है, मेटल प्लेट्स हैं ये, और each having an area A kept parallel to each other and at a short distance d। तो यहाँ पे एक प्लेट मैंने दिखाई और दूसरी प्लेट है ये। आप कहोगे सर ये तो वायर है। देखिए हम जब बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एक शीट है, ये हमारे पास एक शीट है, इस शीट को यदि आप सामने से देखेंगे तो आपको एक लाइन दिखेगी। आपको क्या दिखेगी? एक लाइन दिखेगी। तो बिल्कुल वैसे ही जब हम एक शीट की बात कर रहे हैं, पतली शीट की, तो इसको सामने से देखने पर एक लाइन आपको दिखने वाली है। तो इस पर चार्ज है हमारे पास प्लस Q और इस पर चार्ज है माइनस Q। हम जानते हैं कि जब ये मेटल प्लेट्स की बात करते हैं तो ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसके इनर सरफेस पर सारा चार्ज आ जाएगा। ये जो प्लस Q चार्ज है ये इस वाले सरफेस पर आ जाएगा, इस वाले सरफेस पर चार्ज होगा 0। सिमिलरली यहां पर नेगेटिव चार्ज सबसे नजदीक आ जाएगा। तो डिस्टेंस इनके बीच में d के बराबर है, जो काफी ज्यादा छोटा है डिस्टेंस। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, तो हमें किसी भी बीच में किसी भी पॉइंट पर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए जब इनफाइनाइट आपके पास शीट है, इनफाइनाइट शीट है, तो इनफाइनाइट शीट में आपको देखना है कि कितनी लेयर्स हैं चार्ज की, कितनी लेयर्स हैं चार्ज की। तो यहां पे देखिए इनफाइनाइट चार्ज का लेयर, चार्ज का लेयर, ये कीवर्ड है, इसे आप पकड़िए, सवाल कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। इनफाइनाइट चार्ज का लेयर,
और एक लेयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक लेयर की वजह से। तो आपको कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि कंडक्टिंग प्लेट है नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि चार्ज पूरा यहां जाता है इनर सरफेस पर, तो यहां का चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा बेटा? चार्ज डेंसिटी हो जाएगा हमारे पास Q अपॉन A, और यहां का चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ Q अपॉन A। तो इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस शीट की वजह से होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो आएगा 2 टाइम्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू कितनी है? Q अपॉन A के बराबर। तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस रीजन होने वाला है। तो आंसर कितना आ जाएगा? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, विच इज ऑप्शन नंबर A, ठीक है।